ये समय था उस दौर का जब इजिप्ट में पिरामिड बनाए जा रहे थे और तभी हम इजिप्ट को देखते हैं जो आज के इजिप्ट से काफी सुंदर था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और सुंदर नदी हुआ करती थी और हम उसी नदी पे देखते हैं जहाँ पर कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं और तभी अचानक उस नदी पे बहुत से मगरमच्छ हमला कर देते हैं और उन मछुआरों को मारकर उस नदी में जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, जिनसे कि उन सारे जीव जंतुओं की डेड बॉडीज नदी के ऊपर आ जाती है और पूरा नदी का पानी रक्त से लाल हो जाता है। अब नदी की गंदगी की वजह से उस पर मक्खियां बैठती हैं। इस तरह धीरे धीरे कर बहुत सी मक्खियां इजिप्ट शहर पर बीमारियां फैलाना शुरू कर देती हैं। पर ये थोड़ा कम था कि हम इजिप्ट के खेतों में देखते हैं जहाँ पर अचानक से बहुत से टिड्डे हमला कर देते हैं और वो उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे थे। पर ये सब शुरू कैसे हुआ, आओ शुरू से जानते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब इजिप्ट में मूर्तियों और पिरामिडों का निर्माण चल रहा था। उस समय पर राजाओं ने इस काम को पूरा करने के लिए इब्रानी लोगों को गुलाम बनाया और उनसे जबरदस्ती इस काम को कराया गया। वहाँ के राजाओं ने इन इब्रानी गुलामों को 400 सालों से गुलाम बनाए रखा था। पर इन इब्रानी गुलामों को इतना वक्त बीत जाने के बाद भी ये लोग अपने मुल्क को नहीं भूले और न ही इन लोगों ने ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ा। इन्हें यकीन था ईश्वर पर कि वो इन्हें इस गुलामी से जरूर आजाद कराएंगे। और अब हम इसके बाद राजा के महल पे देखते हैं जहां राजा को खबर मिलती है कि उनके राज्य के सीमाओं पर हित्तियों के सिपाही युद्ध के लिए तैयार हैं। राजा उन पर हमला नहीं करना चाहता, पर राजा को लगता है कि अगर वो उन पर हमला करते हैं तो इनका काफी नुकसान होगा। इस बात के लिए वो अपने दोनों सेनापतियों से राय मांगता है, जिसमें से एक राजा का बेटा रामसेन होता है और दूसरा राजा की बहन का बेटा मूसा होता है। राजा मूसा को बहुत माना करता है। यहाँ पर ये लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उस दौर में युद्ध में जाने से पहले सगुन अपसगुन और भविष्यवाणियों को बहुत मान्यता दी जाती थी। यहाँ राजा पुजारन से पूछता है कि इस युद्ध का फैसला क्या होगा, जिस पर वो पुजारन कहती है कि इस युद्ध में एक घड़ी ऐसी आएगी जब दोनों सेनापतियों में से एक की जान पर बनाएगी और जो भी उस सेनापति की जान बचाएगा वो आगे चलकर इस साम्राज्य पर राज करेगा। और अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। जैसा कि पुजारन ने कहा था वैसा ही यहाँ एक सेनापति रामसेन के साथ होता है और उसकी जान मूसा आकर बचाता है। और ये देखकर राजा का बेटा रामसेन मूसा से अब नफरत करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपना राज्य नहीं बांटना चाहता। पर मूसा ऐसी बातों पर और भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करता था। जब मूसा राजा के सामने होता है तो उसे जब ये बात पता चलती है तो राजा को समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे उसके राज्य का वारिस उसका बेटा नहीं बल्कि और कोई बन सकता है। इसके बाद राजा और उनके सारे मंत्री और सेनापति एक जगह पर मौजूद थे। इन सभी की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि गुलाम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस बात को जानकर राजा अपने बेटे रामसेन को कहते हैं कि तुम जाकर उन गुलामों से बात करो और वहाँ के वजीर से उनकी समस्याओं का हल निकालो। पर रामसेन उन गुलामों के बीच नहीं जाना चाहता, इसलिए मूसा रामसेन से कहता है कि ये काम मैं कर देता हूँ। यहाँ रामसेन के मन में मूसा के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर मूसा जब उन गुलामों के वजीर से जाके मिलता है तो उसे यह पता चलता है कि गुलाम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वो जल्द ही बगावत कर सकते हैं, क्योंकि गुलामों की संख्या काफी ज्यादा है। इस बात को जानकर मूसा वजीर से कहता है कि मैं खुद जाकर गुलामों से मिलूंगा। जब मूसा गुलामों से मिलने जाता है तो रास्ते में वो देखता है कि एक सिपाही गुलाम को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। ये देखकर मूसा के दिल में उस गुलाम के लिए हमदर्दी जाग जाती है और वो क्योंकि साफ दिल का व्यक्ति था इसलिए वो उस सिपाही को गुलाम को मारने से मना कर देता है। और इसके बाद मूसा उन गुलामों में से उम्रदराज लोगों से मिलकर बात करता है और उनसे बात करने पर मूसा को ये पता चलता है कि ये गुलाम अपने देश करान जाना चाहते हैं। इस बात को जानकर मूसा उन गुलामों से कहता है कि तुम्हारे देश करान में बहुत ज्यादा आतंकवाद है, वहाँ कई कबीले आपस में लड़ा करते हैं और अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम उन कबीले वासियों के हाथों मारे जाओगे। यहाँ मूसा जब उस बुजुर्ग आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो बुजुर्ग गुलाम अपना नाम बताने से पहले मूसा का नाम जानना चाहता था और जैसे ही उसे मूसा का नाम पता चलता है तो न जाने क्यों सारे गुलाम मूसा का नाम जानकर काफी खुश होते हैं और फिर एक एक कर वो सारे गुलाम मूसा को अपना नाम बताते हैं। के बाद जब मूसा महल की ओर लौट रहा था तो अभी उसके पास दौड़कर एक गुलाम आता है और उसे एक खुफिया जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। और जब मूसा वहाँ जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम्हें जो बचपन से बताया गया है कि तुम एक सेनापति के बेटे हो, जबकि ये झूठ है। तुम हमारी ही तरह एक गुलाम हो और तुम्हारे माता पिता भी गुलाम ही थे। दरअसल जब तुम्हारा जन्म हुआ उस साल एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि गुलामों का मसीहा बस जन्म लेने वाला है। इस बात
बात को जानकर राजा ने उस साल जितने भी इब्रानी गुलामों के नवजात शिशु पैदा हुए थे उन सभी को एक एक कर मरवाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें नदी में बहा दिया। और उसी नदी में राजकुमारी स्नान करने जाया करती थी। तुम उस राजकुमारी को मिल गए, तब से ही तुम महल में रह रहे हो उस राजकुमारी के बेटे बनकर। पर मूसा उस बुजुर्ग आदमी की बात को मानने से साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम पीछे दो गुलामों को देखते हैं जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी। उनके मन में लालच आ जाता है और वो सीधा जाकर वजीर को मूसा की सारी कहानी बता देते हैं जो इन लोगों ने वहाँ सुनी थी। वहीं हमें दूसरी ओर राजा को दिखाया जाता है जो कि काफी वक्त से बीमार था और उसकी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। और अब इजिप्ट का राजा का बेटा रामसेन बन जाता है। रामसेन के राजा बनते ही वो अपनी मनमर्जी से राज्य चलाने लगा। और जब उसे वजीर के जरिए मूसा के बारे में पता चला कि वो एक गुलाम का बेटा है, ये जानकर उसे अपनी दुश्मनी मूसा से निकालने के लिए एक बहाना मिल गया और उसने षड्यंत्र रचकर उसे महल से बाहर निकलवा दिया। मूसा यहाँ अपने शहर इजिप्ट को छोड़कर कहीं दूर जा रहा था। तभी मूसा से मिलने उसकी असली माँ आती है और मूसा को यकीन हो जाता है कि वो एक गुलाम का ही बेटा है। मूसा यहाँ अपनी माँ और बहन से मिलकर सब कुछ छोड़कर एक लंबे और काफी खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। मूसा अपने इस सफर पर कई दिनों से चल रहा था। वो कई कठिनाइयों का सामना करता है। मूसा जिस बीहड़ से होकर जा रहा था वहाँ पर दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं था। मूसा भूख प्यास को सहते हुए अपने सफर में लगातार आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसका घोड़ा भी उसका साथ छोड़ देता है। पर तभी रामसेन के भेजे हुए दो सैनिक उसे मारने आते हैं। यहाँ मूसा उन दोनों सैनिकों को मारकर उनके घोड़ों को लेकर आगे बढ़ चलता है और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो एक कबीले तक पहुँचता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुएं से पानी निकाल रही थी। पर तभी वहाँ पर कुछ भेड़ों को लेकर चरवाहा वहाँ पहुँचते हैं और वो उन लड़कियों को हटाकर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे थे। ये देखकर मूसा वहाँ जाता है और वो पानी पीने लगता है, जिस पर वो चरवाहा मूसा पर भड़क जाते हैं। पर तभी मूसा अपनी एक बड़ी सी तलवार निकालता है जिससे कि वो डरकर वहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि मूसा ने उन लड़कियों की मदद की थी तो वो सभी मूसा को अपने कबीले में बुलाती हैं। मूसा अब उस कबीले में रहने लगा था। समय के साथ साथ मूसा को उस कबीले में से एक लड़की पसंद आ जाती है और ये दोनों आपस में प्यार करने लगे थे और जल्द ही मूसा की शादी उस लड़की से हो जाती है। कुछ साल बीतते हैं। अब मूसा का एक बेटा था। मूसा को इस कबीले में आए हुए 9 साल बीत जाते हैं। मूसा यहाँ पर चरवाहा बन चुका था। वो भेड़ बकरियां चराया करता। अब एक दिन जब वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर घर वापस लौट रहा था तो उसकी भेड़ बकरियां एक पहाड़ पर चढ़ जाती हैं, जिस पहाड़ को ये कबीलेवासी पूजा करते थे। उन कबीलेवासियों की मान्यता थी कि इस पहाड़ पर उनके भगवान यानी कि गॉड रहते हैं। तभी मूसा देखता है कि वहाँ अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से उस पहाड़ के पत्थर नीचे गिरने लगे थे। मूसा उन पत्थरों की चपेट में आकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक दलदल में फंसा पाता है। तभी मूसा देखता है कि उसके पास ही आग जल रही है और वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जो मूसा से कहता है कि तुम यहाँ आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो सब के सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एक दिन उनका मसीहा उन्हें उस गुलामी से जरूर आजाद कराएगा। इन बातों को सुनने के बाद मूसा वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर पर था और वो अपनी बीवी को पहाड़ में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो जरूर ईश्वर थे जिन्होंने मुझे अपने लक्ष्य के बारे में बताया। ये ईश्वर का ही इशारा हो सकता है। वो मुझसे चाहते हैं कि मैं जाकर अपने लोगों की मदद करूं। जब मूसा ठीक हो जाता है तो फिर से वो बच्चा मूसा को दिखाई देता है और अब मूसा ये फैसला करता है कि वो अपने परिवार को यहीं छोड़कर मिस्र जाएगा अपने लोगों की मदद करने। और जब वो मिस्र पहुंचता है तो वो उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे उसकी कहानी सुनाई थी। मूसा को उस बुजुर्ग आदमी से ये पता चलता है कि रामसेन जब से शासन में आया है तब से गुलामों की हालत बहुत बुरी है। ये जानकर मूसा कुछ सोच में पड़ जाता है। इधर हमें रामसेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़ों के अस्तबल में था कि तभी रामसेन के पीछे मूसा आ जाता है और उसने उस पर तलवार आन रखी थी। मूसा रामसेन से कहता है कि अगर तुमने अब भी गुलामों पर जुल्म करना बंद नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी प्रजा भुगतेगी, क्योंकि तुम्हें ईश्वर भी देख रहा है। और यहाँ मूसा अपने साथियों के साथ वहाँ से कुछ घोड़े लेकर चले जाता है। और अब हमें अगले दिन रामसेन को दिखाया जाता है जो मूसा को देखकर हैरान था, साथ ही वो गुस्से में भी होता है। वो अपने सेनापति और सिपाहियों को ये आदेश देता है कि मूसा के जितने भी चाहने वाले हैं उन्हें एक एक कर फांसी में लटकाओ और साथ ही मूसा को भी खत्म कर दो। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ रामसेन गुलामों के सामने उनके कुछ लोगों को फांसी दे देता है। दूसरी ओर हम मूसा को देखते हैं जो कि अपने सिपाही तैयार कर रहा था। वो उन्हें तीर
तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाता है। बहुत ही जल्द मूसा की एक सेना तैयार हो जाती है और अब मूसा ये फैसला करता है कि वो सीधे ना हमला कर रामसेन को मानसिक तौर पर कमजोर करेगा, जिससे कि वो गुलामों को आजाद करा दे। ऐसा करने के लिए वो मिस्र के खाद्य और शस्त्र भंडारों पर आग लगा देता है। साथ ही अपने सैनिकों के साथ मिलकर बाहर से आने वाले व्यापारियों की नावों पर भी हमला करने लगते हैं। पर इन सब घटनाओं का रामसेन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके बाद जब मूसा अकेला होता है तो तभी उसके पास वही बच्चा आता है और वो मूसा से कहता है कि इस तरह तुम्हें ये युद्ध जीतने में काफी वक्त लग जाएगा। और वो बच्चा मूसा से ये कहता है कि तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तभी दूर से मूसा को उसका साथी देखता है तो वो वहाँ पर अकेला था, जबकि मूसा उस बच्चे से बात कर रहा होता है। इसका मतलब ये कि वो बच्चा सच में गॉड है। अगले दिन हम मिस्र की नदी पे देखते हैं, जहाँ पर अचानक से बहुत से मगरमच्छ उस नदी पे आ रहे थे और वो वहाँ मछली पकड़ने वाले मछुआरों को खाकर उस नदी के अन्य जीव जंतुओं को भी मार देते हैं, जिससे कि उस नदी पर मछलियों की डेड बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है और उस नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। रात होते ही उस नदी से अचानक बहुत से मेंढक शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। इन मेंढकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो इजिप्ट के एक छोटे से घर से लेकर राजा के महल तक हर जगह थे। सुबह होते तक ये सारे मेंढक मर जाते हैं। इनके मरते ही इन पर कीड़े लगते हैं और कीड़ों के साथ साथ इनसे मक्खियां पैदा होती हैं। वही मक्खियां इंसानों में बैठकर उन्हें बीमार कर रही थी। इनके जरिए कई तरह की बीमारियां फैल रही थी। इन मक्खियों की संख्या और इनसे फैलाई गई बीमारियों से इजिप्ट का हर एक नागरिक परेशान था, यहाँ तक कि राजा और रानी भी। इसके बाद हमें राजा के महल में एक सफेद घोड़े पर मूसा के द्वारा भेजा गया संदेश राजा को मिलता है, जिस पर लिखा था ये सारी आफतें ईश्वर की तरफ से हैं। ये अभी खत्म नहीं हुई हैं, ये और बदतर होते जाएंगी। हमें समझौता कर लेना चाहिए। पर इसके लिए रामसेन नहीं मानता। उसने गुलामों पर और अत्याचार बढ़ा दिया था। वो उनसे दिन रात काम करा रहा था। रात होते ही इजिप्ट पर बड़े बड़े ओलों की बारिश हो रही थी, जिससे कि इजिप्ट में रहने वाला हर एक निवासी उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इन ओलों की वजह से इजिप्ट के सारे पालतू जानवर मारे जाते हैं। और इधर हम मूसा को देखते हैं, जो कि इजिप्ट की ओर देख रहा था। ये सब देखकर मूसा को इजिप्ट के लोगों पर तरस आ रहा था, पर क्योंकि अब भी रामसेन ने उन गुलामों को आजाद नहीं कराया था तो यहाँ मिस्र के खेतों पर टिड्डों का हमला हो जाता है, जिससे कि वो सारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। अब मिस्र के लोगों के पास अनाज की कमी पड़ने वाली थी, क्योंकि उनका सारा अनाज खत्म हो चुका था और उनकी पूरी फसल भी बर्बाद हो गई थी। अब हम यहाँ रात पे राजा को देखते हैं, जो कि अपने महल में मंदिर होता है उसके सामने खड़ा था। उसे महसूस होता है कि उसके कमरे पर मूसा आया है और उसे लगता है कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सभी मूसा करा रहा है। इसलिए वो वहाँ कहता है कि तुम कह रहे थे ना ये सब घटनाएं भगवान कर रहा है, पर मैं जानता हूँ कि ये घटनाएं तुम कर रहे हो। और जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारे इब्रानी साथियों को आजाद। जो करना है कर लो। आओ देखते हैं तुम्हारा भगवान बड़ा है या फिर मैं। राजा की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई होती। यहाँ हम मूसा को देखते हैं, जो जहाँ उससे मिलने फिर से वही बच्चा आता है और वो मूसा से कहता है कि अभी भी राजा को समझ नहीं आया है। और वो बच्चा काफी गुस्से में होता है और वो तुरंत ही रात को दिन में बदल देता है। इसका मतलब ये कि इजिप्ट में कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ये सब जानकर मूसा राजा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब भी समय है, तुम उन इब्रानी गुलामों को आजाद कर दो, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। पर राजा मूसा की बात नहीं मानता। अब शाम होते ही, जैसा कि उस बच्चे ने मूसा को बताया था कि शाम होते ही तुम्हें अपने घर पर भेड़ का खून लगा लेना है, तो ये बात मूसा इब्रानी गुलामों को बता देता है और वो सभी इब्रानी गुलाम मूसा की बात को मानते हैं। अब यहाँ रात होते ही एक काली परछाई इजिप्ट की ओर पड़ रही थी और वो पूरी तरह से इजिप्ट को ढक लेती है। सुबह होते ही इजिप्ट के निवासियों को पता चलता है कि उनके बच्चे मारे गए, यहाँ तक कि राजा का बेटा भी अचानक मर जाता है। पर इब्रानी लोगों के किसी भी बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। और ये सब होने के बाद राजा अपने बच्चे की लाश लेकर उन इब्रानी गुलामों के पास जाता है और उन सभी को आजाद कर देता है। 400 सालों से गुलामी में जी रहे इब्रानी लोग आजादी पाकर खुश थे। वह सभी मूसा के साथ इजिप्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनकी संख्या हजारों में थी। इन्हें आगे बढ़ते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ राजा को लगता है कि उसे उन इब्रानी लोगों को आजाद नहीं करना था, इसलिए वो अपनी सेना के साथ उन गुलामों के पीछे जा रहा था। राजा और उसके सैनिकों से उन इब्रानी गुलामों का समूह 4 दिन की दूरी पर था। पर यहाँ इन इब्रानी लोगों को और मूसा को पता चल जाता है कि उनके पीछे राजा और उसकी सेना पड़ी हुई है, इसलिए ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब इनके सामने एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय समुद्र था, जिसे इन्हें पार करके उस पार जाना था। पर यहाँ मूसा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे इस समुद्र को पार करेगा। पर मूसा को अगली सुबह ईश्वर का एक इशारा मिलता है और उसे पता चल जाता है कि इन्हें अब उस समुद्र को पार करना है, क्योंकि उस समुद्र का पानी
पानी अचानक से कम होना शुरू हो चुका था। मूसा सारे इब्रानी लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है और वो धीरे धीरे कर उस समुद्र को पार कर रहे थे। इधर हम राजा और उसके सेना को देखते हैं जो कि इनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। यहाँ इन इब्रानी गुलामों ने उस समुद्र को पार कर लिया था, पर जैसे ही राजा और उसकी सेना उस समुद्र के पास आती है तो अचानक से उस समुद्र का पानी बढ़ जाता है। ये चीज देखकर राजा के सिपाही डर कर वापस लौट जाते हैं, पर राजा मूसा की ओर बढ़ रहा था। यहाँ मूसा भी राजा की ओर बढ़ रहा होता है, पर पानी बढ़ने की वजह से दोनों ही समुद्र में डूब जाते हैं, पर दोनों के दोनों जिंदा थे। और उसके बाद हमें मूसा को दिखाया जाता है जो कि सारे इब्रानी लोगों को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चा था। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो उन सभी के साथ उनके मुल्क करान के लिए निकल पड़ता है, जहाँ हमें यह दिखाया जाता है कि वही छोटा बच्चा यानी कि ईश्वर भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। और इसी के साथ एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स यहाँ पर समाप्त हो जाती है।